रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 100वां दिन है। इन 100 दिनों में यूक्रेन की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी। अगर मैं यूँ कहूँ कि यूक्रेन एक तरीके से पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है, लगभग, तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 100 दिन का मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूं। विनम्र निवेदन आपसे है कि हमारे चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथियों, आज 100वां दिन है रूस और यूक्रेन के युद्ध का, और इन 100 दिनों में जो यूक्रेन जो पूर्णतः लगभग बर्बादी हो चुका है, कुछ विश्लेषकों का ये कहना है कि इन 100 दिनों में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। यूक्रेन का कहना यह है कि इन लगभग 30,000 रूस के सैनिक मारे गए हैं इस युद्ध में। यूक्रेन ने लगभग 30,000 सैनिक रूस के मारे हैं, और लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 60 से 70,000 जो है यूक्रेन के नागरिकों समेत, यूक्रेन के बात समझिए, यूक्रेन के नागरिकों समेत सेना के जवानों की मृत्यु हुई है। लगभग यूक्रेन की तरफ से 60 से 70,000 लोगों की। ये आंकड़ा घट भी सकता है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक अनुमान है विश्लेषकों का कि ऐसा हुआ है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये सत्य है कि इसके आसपास आंकड़ा हो सकता है। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नुकसान हर प्रकार से, जान माल, आर्थिक, राजनीतिक, संपदाओं का हर प्रकार से नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन इस युद्ध में पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन बर्बाद कैसे हुआ? यूक्रेन में लोग युद्ध की वजह से भूखों मर रहे हैं। कुछ लोगों की मृत्यु तो भूख की वजह से ही हो गई, क्योंकि वहाँ खाने को नहीं मिला। कुछ लोगों की मौत तो रूसी सैनिकों की गोली की वजह से हो गई, इस युद्ध में मारे गए गोलीबारी में। कुछ लोगों की मौत तो ऐसे हो गई कि उनको जो है गोली लग गई या घायल हो गए, लेकिन दवाई ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब है, इस युद्ध में सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो यूक्रेन का हुआ है। जान माल का नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। दोनों ही देश एक तरीके से अगर ये चाहते हैं कि इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अपनी हठ धर्मता की वजह से इस युद्ध की उत्पत्ति हुई या ये युद्ध प्रारंभ हुआ। अब एक समझने वाली बात यह है कि युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में उनका नुकसान हो रहा वो तो हो ही रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम देश इस युद्ध की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या यूँ कहें अप्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित हुए हैं। कैसे प्रभावित हुए हैं, आप एक मैं पॉइंट बताता हूँ। रूस में जो तेल उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, अमेरिका ने रूस के तेल पर जो है पाबंदी लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, और यूरोपियन देशों ने उसके तेल पर पाबंदी लगाने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 20 से 25-30% लगभग बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ने से क्या हुआ है कि महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुंच गई। दुनिया के हर देश में लगभग महंगाई बढ़ती ही जा रही है। एक हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, श्रीलंका तो एक तरीके से बर्बाद ही हो चुका है महंगाई की वजह से। वहाँ की कंडीशन क्या है वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो महंगाई की वजह से श्रीलंका की भी ये कंडीशन ख़राब हो गई, और दुनिया के लगभग हर देश ही प्रभावित है। दूसरा एक अप्रत्यक्ष कारण कैसा प्रभावित करता है वो मैं आपको बताऊं। इस युद्ध में जो है यूक्रेन का जो एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह से जो यूक्रेन जो गेहूं उत्पादन करता है वो उसकी सप्लाई दुनिया में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस पर रूस का कब्जा है। तो रूस का कब्जा होने की वजह से जब गेहूँ की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूँ का दाम जो एकदम बढ़ गया। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले भारत ने जो गेहूं निर्यात करता है भारत, उस पर तुरंत तत्काल से प्रभाव से रोक लगा दी थी निर्यात पर, क्योंकि दुनिया में गेहूं की कमी की आशंका जताई जाने लगी थी। इसीलिए भारत सरकार ने तुरंत उस पर रोक लगा के और उसको रोक दिया। और भारत में भी ये ऐसा हुआ था कि रेट बढ़ने के चांसेस थे और कुछ बढ़ भी गए थे, लेकिन निर्यात पर रोक लगाने की वजह से दामों में कुछ कमी हुई है। लेकिन आटा का दाम फिर भी बढ़ गया है, और बढ़ भी गया, प्रेजेंट टाइम भी बढ़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब हुआ है यूक्रेन की और रूस के युद्ध की वजह से, क्योंकि यूक्रेन और रूस बहुत बड़े गेहूं के उत्पादक देश हैं। और सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हुआ है इस युद्ध में, सबसे अधिक प्रभावित हुआ तो वह है अफ्रीका के देश। वो अफ्रीकन देश जहाँ पर जो है भुखमरी के कगार पे पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ गेहूँ नहीं पहुँच पा रहा है, और वो पूर्णतः लगभग जो है यूक्रेन के ऊपर ही डिपेंड थे। तो यूक्रेन का वहाँ गेहूँ पहुँचा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भुखमरी की कंडीशन पैदा हो गई है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ,
इस युद्ध की अगर हम मुख्य जड़ में जाएं तो एक समझने वाली पॉइंट यहाँ पर ये है कि ना तो रूस चाहता था ये युद्ध हो, और यूक्रेन का मुझे पता नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति को मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति को मैं से नासमझी ही कहूँगा कि अमेरिका के कहने से वो जो है रूस से उलझ गया। अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली रूस से टक्कर ले सके, इसलिए अमेरिका ने मोहरा बनाया यहाँ पर यूक्रेन को, और यूक्रेन को एक तरीके से हमारे यहाँ जैसे शिखंडी बोलते हैं तो शिखंडी के रूप में प्रयोग किया है यूक्रेन को। जब यूक्रेन ने मदद के तौर पे अमेरिका से अपनी सेना मांगी कि अपने सैनिकों को भेजिए, तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन अमेरिका हथियारों की सप्लाई करता रहा यूक्रेन को, लेकिन ये हथियार तो दे दिए, लोग किसके मरेंगे? यूक्रेन के मरेंगे। जनहानि किसकी होगी? यूक्रेन की होगी। बर्बादी किसकी हो रही? यूक्रेन की हो रही। मिसाइलें किसके देश में? यूक्रेन में गिर रही हैं। बिल्डिंगें तबाह यूक्रेन की हो रही हैं, लोग मर रहे हैं यूक्रेन के मर रहे हैं, अमेरिका के थोड़े हो रहे हैं। तो दूसरों के कहने से यानी कि यूक्रेन एक तरीके से झाड़ पे चढ़ गया है, अब बहुत बुरा फंस चुका है। हालांकि अब फंस तो ऐसा गया कि वो तो बर्बाद ही हो चुका है, लेकिन जितना जल्द ये युद्ध रुक सकता है उसी में यूक्रेन की भलाई है। जो कुछ भी बचा है उसी में उसकी भलाई है। नमस्कार, धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए आपका।